एक निरंकारी सेवा दल की बहन कहते हैं कि उनके बारे में कुछ हम आपको उनसे एक सिखलाई, उनकी बात करके कुछ प्रेरणा मिलनी, कुछ सिखलाई मिलनी। वैसे कुछ हम सजेशन देना चाहेंगे कि अगर आप वैसे अगर निरंकारी मिशन में हैं और कहते सेवादारों में आपका नाम है, तो बहुत ही कहते फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं। हमें बहुत सी ऐसी कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिससे हमें, जिनकी परछाई से भी हमें दूर रहना पड़ता है, परछाई से भी हमें दूर रहना पड़ता है। तो एक बहन ने ऐसा काम किया, ऐसी बात करी कि सुन के भरोसा भी नहीं हो रहा, विश्वास भी नहीं हो रहा था, क्योंकि आज से पहले उस बहन पे बहुत ही गर्व था, फक्र था, बहुत अच्छी है। मगर एक काम हम आपको सभी को बताएंगे कि वास्तव में कहते हैं हम कोई भी अगर काम करते हैं, अगर कहते हैं स्कूल में बच्चा पढ़ता है, अगर अच्छा करता है तो सबसे पहले टीचर का नाम होता है, स्कूल का मास्टर बहुत अच्छा, बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बच्चा मेरा अव्वल नंबर से पास हो गया, फर्स्ट क्लास आ गया, 100 में से 98 नंबर 99 नंबर लेके आ गया। और अगर बच्चा फेल हो जाता है, हम पूरा काम करते हैं, उसे पढ़ाते हैं, ट्यूशन भी लगाते हैं, और बच्चा फेल हो जाता था तो कहते हैं स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं होती है। तो यही एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि हम आपसे सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि अगर हम निरंकारी मिशन में हैं तो सबसे पहले कहते हैं हम किसी का नाम लेके, और हमें कुछ मिल रहा है, हमें, आप भी जानते होंगे कि हम, हमारी छोटी मोटी जान पहचान किसी पॉलिटिकल इंसान से हो गई या पुलिस वालों से हो गई, कुछ ऐसे जो कहते वीआईपी लोग हो गए उनसे कुछ जान पहचान हल्की सी हो गई, उनके नाम से थोड़ा सा हमारा नाम जुड़ जाता है तो हमें बहुत कुछ हासिल हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ख्याल रखना चाहिए कि उनका नाम खराब ना हो, कि हमारी जरा सी कोई भूल, जरा सी कोई गलती या कोई एक शब्द भी हमारा, अगर कोई गलत शब्द निकल गया उनके नाम पे, तो सबसे पहले बदनामी होगी उनकी। आप समझ रहे मैं कहां से बात कर रहा हूं मैं। तो सभी से अनुरोध है कि कभी भी ऐसा काम ना करें। बेशक सत्संग आप जाते हो, हफ्ते में सत्संग जाते हो, 10 दिन में जाते हो, सेवा कभी नहीं जा पाते हो, बाई चांस साल 6 महीने में कोई एक सेवा मिल गई तो मिल गई, नहीं धन की सेवा तो सत्संग जाते तो हो ही जाती है, वैसे भी सेवाएं मिलती रहती हैं। सिमरन तो हम जरूरत पे करते रहते हैं, हर श्वास में नहीं तो कम से कम जरूरत पे तो हर कोई सिमरन करता है, अरदास करता है। मगर कुछ काम ऐसे हैं कि कहते हैं कि हम अगर उसमें एडमिशन लिया, हमने भर्ती उसमें उस क्लास में हो गए हैं, और हम कहते हैं कि सबसे पहली तो बात यह कि गुरु की, कहते कभी हुई किसी भी कारण कोई निंदा चुगली हम सुन नहीं सकते अगर गुरु अच्छा है तो, और हमारे कारण अगर निंदा हो तो जरा सोचो कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात रहेगी कि सब एक ही क्लास में पढ़ने वाले, और उनका कहते क्लास मॉनिटर जिसको बना दिया है, स्कूल में देखा होगा आपने क्लास मॉनिटर बनाया जाता है, अगर वही गलतियां करे, वही लोगों से पंगे ले, वही उल्टा सीधा बोले, ऐसे काम करे, तो जरा सोचो बाकी जो क्लासरूम के बच्चे हैं, जब मॉनिटर ही अच्छा नहीं है, क्लास टीचर अच्छा है, तो देखा कि ये बच्चा बहुत अच्छा है तो इसको मॉनिटर बना दिया जाता है, बहुत पढ़ने में सही है, इसका अटेंडेंस भी सही है और रहन सहन भी सही है, तो उसको मॉनिटर बना दिया। अब मॉनिटर बनाने के बाद अगर उसके कर्म ठीक नहीं है तो क्या होगा। तो भूल से भी ऐसी गलती ना करें। एक बहन ने कुछ ऐसा आपको सारी बातें बताएंगे, तो सबसे पहले आप सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई है, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो पूरा देखें, जो पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, हो सके तो शेयर करे, लाइक करना अच्छा लगे और कमेंट करके जरूर बताना कि ये दार्शनिक कैसा आपको बोला है। कुछ बातें ऐसी होती है कि उनका हम जिक्र भी नहीं कर सकते, उनको कहते हैं हम इशारे में अगर समझ जाए और समझा दे वाला समझा दे और हम इशारों में समझ जाए। कहते हैं कि कभी भी कोई चाहे बहन हो चाहे महापुरुष हो, कहते हमें सत्संग जाने पे इतनी बड़ी पदवी मिलती है। निरंकारी मिशन कोई छोटा मिशन नहीं है, और मिशन तो कहने को मिशन है, एक
धाम सा है। कहते वहाँ इंसान को वो मिल जाता है जिस चीज़ के लिए इंसान दर बदर भटक रहा होता है। बहुत से ना जाने लाखों गंवा देते हैं इसी चाह में कि परमात्मा मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। लाखों बर्बाद कर देते हैं, धन दौलत लुटा देते हैं, घर जमीन मकान तक निछावर कर देते हैं, दान कर देते हैं कि परमात्मा मिल जाएगा। मगर परमात्मा आज तक किसी को मिला नहीं। किसी भी धाम पे चले जाओ। अभी हालिया में अयोध्या में श्री राम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की हुई है, वहाँ भी चले जाओ आप, वहाँ भी राम मिलने वाले नहीं है। इतना लोग सुनने में आया कि 2 दिन में ना जाने कितने करोड़ों का चढ़ा हुआ दान आया है। जिन्होंने चढ़ाया उनको क्या मिला है? एक मन को थोड़ा सा सुख मिला है, और सुख क्षणभंगुर होता है। सुख कभी भी दुख में बदल जाता है। एक आनंद जो होता है ये परमानंद से मिलने के बाद ही पूरा होता है। और परमानंद परमात्मा जो है हर जगह है, व्याप्त है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। जो घट घट में लेटा हुआ राम है, हम दिनों के चक्कर में पड़े हैं। बात करते आज बहन की, तो उस बहन ने ऐसा हुआ कि सुनने में तो बहुत आ रहा था, बहुत अच्छी है, बहुत सेवादार है, देखा भी था, मगर अपने बारे में कुछ ऐसा ख्याल, कुछ शब्द सुनने को मिले तो दास को बहुत ही बुरा लगा। एक पल सोचा कि ये कैसे ऐसे कह सकती है। हम बता नहीं सकते, इशारों में कुछ कह रहे कि कुछ ऐसा कि एक पल को ऐसा लगा कि इनको सत्संग जाना ही नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर यही जो बातें हमारे लिए उन्होंने कही, अगर वही बातें पड़ोस में किसी के कानों तक पहुंच गई और उनकी आदत के बारे में पता चल गया कि ये फला बहन ऐसी है, वो ऐसी बातें करती है, ऐसे बोलती है, ऐसा व्यवहार है, अगर ये पता चले कि वो निरंकारी है, सत्संगी है, तो लोग क्या कहेंगे? यार कैसे सत्संगी है, ऐसे होते निरंकारी, यार ये निरंकारी। अगर हम कोई और अच्छा, बहुत अच्छा इंसान होगा, अगर वो भी कहेगा कि हम निरंकारी, यार देख लिया निरंकारी, ऐसे ही होते हैं। तो पड़ोस में रहती तो है औरत एक। तो आप सभी से विनती है कि अगर हम निरंकारी मिशन में है, सत्संगी कहलाते हैं, अपने आप को निरंकारी कहलाते हैं, ज्ञानवान कहलाते हैं, तो भूल के भी कभी किसी की निंदा चुगली बचो इससे। निंदा चुगली बैर नफरत इन चीज़ों से बचो। हाँ, कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है, एक पल को गुस्सा जरूर आता है, उसको भी सुमरन के द्वारा हम गुस्से को दबा देते हैं, शांत कर सकते हैं। मगर हम किसी की अगर चुगलियां करने लग जाते हैं तो होता ये, हम जिसकी चुगली कर रहे होते उसको तो पता नहीं चलता, अगर पता चल भी गया तो वो क्या करेगा। मगर आप उस गर्त में जा रहे हो। आपने देखा होगा कि कहीं हमारी गली मोहल्ले में नालियां साफ होती हैं, तो जो नाली साफ कर रहे होते हैं वो हाथ से लेके पैर तक, वो तो मुंह भी काला पड़ जाता है, कपड़े भी काले पड़ जाते हैं, ऊपर से नीचे काले पड़ जाते हैं। मगर जिस मोहल्ले में, गली में, जिसके घर के सामने नाली साफ हो रही होती है, उनको कुछ छींटे पड़ते हैं, वो तो धुल जाते हैं, बदबू भी चली जाती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो साफ करके निकल जाते हैं। मगर जो नाली में ही पड़े हैं, सफाई में बस काम ही उनका नाली साफ करने, गंदगी ढूंढने, गंदगी कहाँ, गंदगी में हाथ देना, पैर देना, और खुद को उसी में पूरी तरह समर्पण कर देना गंदगी में। तो उनकी गंदगी। हमारा जो इससे पहले का जो वीडियो आपने देखा है, वो तो हमने साफ साफ आपको खुल्लम खुल्ला बता दिया कि 2 बहनों की कहानी। एक बहन ने कहा कि वो मत बुलाओ, वो नमस्कारी तक नहीं करती, दासी को जाने दो, उसके बाद बुलाना। फोन भी नहीं किया कि आप समय के बाद, एक पहले ही सूचना दे दी थी आने वाले, आ रहे, कब आ जाए कोई पता नहीं, उससे पहले वो आ गई। आई तो मंजर वही रहा।
तो एक दूसरे के प्रति ये क्या कहते हैं, अपने जो कहते हैं घरेलू कलह, कहते हैं कि चार संत महात्माओं के बीच मिलना, तो वो कलह भूल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे संत महात्माओं की सभा है, संगत है, यहाँ पे सभी संत महात्मा महापुरुष लोग हैं, तो यहाँ वो घरेलू मामला नहीं लाना चाहिए। सत्संग में जाके कोई भी कलह क्लेश हो सब दूर छोड़ के आना चाहिए, या तो आप सत्संग ही ना जाओ। सामने से इंसान, कहते हैं सामने से अपना इंसान अगर गुजर जाए और आप आंख फेर लो और वो आपको ताक रहा हो कि काश वो मेरे से बोलेगा, बात करेगा, तो जरा सोचो उसकी कितनी बेइज्जती होती है। हमें बहुत ही, कहते हैं बहुत ही गर्व होता है, परमात्मा का लाख लाख शुक्र कि पता नहीं कौन से मेरे कर्म रहे होंगे, या पिछले जन्म के कुछ थोड़े से अच्छे कर्म रहे होंगे, या इस जन्म में भूल से भी कोई अच्छा कर्म कर दिया होगा। हम अपनी बात क्या, हम सभी की बात कर रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहा है, बड़े सीरियसली बना रहा हूं। तो पता नहीं भूले से कोई ऐसा अच्छा कर्म हो गया होगा कि जो हमें इस, कहते घोर कलयुग में पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति हुई, जो पूर्ण परमात्मा उसका साकार रूप हमें मिला, और उसने जो अपने अंदर पावर थी, अपने अंदर क्वालिटी थी, अपना तत्व हर किसी को दे दिया, अपना अंग बना लिया, साथ संगत को माँ बना दिया। कहते संतों की सेवा सदगुरु की सेवा, और सदगुरु की सेवा निरंकार की सेवा। तो इसने अपना ही रूप दे दिया। अब जब दे दिया, कहते हम गुरु की बात को भी नहीं मानते। अगर गुरु ने कहा है कि साथ संगत मेरा ही रूप है, किसी मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, किसी भी संत महात्मा भाई बहन के चरण पकड़ लो, चरणामृत बना लो, पी लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, जो हमारे पास है सब संतों को दे दिया, जो यहाँ है वो वहां पे है, यहाँ आने की जरूरत नहीं। जिस तरह से देखो, आज पूरे हिंदुस्तान में बिजली कौन बनाता है? रिलायंस कंपनी बिजली बना रही है। कहाँ से बिजली बन रही है? जहां बन रही वहां जाना पड़ता है? हमें नहीं जाना पड़ता। जहां आप हो बिजली वहां पर्याप्त है, आप वहीं से कनेक्शन लगा के बल्ब जला लेते हो, पंखा चला लेते हो, एसी चला लेते हो, घर में कनेक्शन हो जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा ने ये बहुत अच्छा लीला रची है, जो हम सौभाग्यशाली रहे हैं, अच्छे कोई कर्म रहे होंगे, या पूर्व जन्म के कर्म अच्छे रहे होंगे, या इस जन्म में भूले से कोई अच्छा कर्म कर दिया होगा, जो हमें पूर्ण सद्गुरु मिला। जिसने पूर्ण सद्गुरु ने हमें पूर्ण परमात्मा से मिला दिया और खुद को भी पूर्ण बना दिया। कहते कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी ही आप ही निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप ही परमेश्वर। ये इतनी बड़ी ग्रंथों की बातें जो है, हम इस पे अमल नहीं कर रहे। हम अपने आप को सेवादार में गिना रहे हैं। हम जाके दरिया बिछा रहे, 6 से 7:30 संगत है, 5:45 पौने 6 जाके साफ सफाई करने लग रहे, दिखावा कर रहे हैं। हम सेवा कर रहे हैं, हम जूते साफ कर रहे हैं, हम संतों का आदर कर रहे हैं। प्रसाद सबको देने के बाद हम प्रसाद लेके फिर दरिया लपेट के, फिर सारा सामान लपेट के फिर हम घर जा रहे हैं। ये दिखावा नहीं करना चाहिए। कहते अगर हम निरंकारी सत्संग में हैं तो कम से कम गुरु हमें क्या सिखा रहा है। हमेशा गुरु की बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे, कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करेंगे, इधर की उधर कहते बुराई ही नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि कहते ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरत औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो कहते हैं वाणी ऐसी होनी चाहिए कि देखो आप सभी जानते हैं, जब हमारे संत महात्मा सत्संग में उनको कुछ भाव प्रकट करने का समय दिया जाता है, कितने अच्छे बोल आते हैं कि सब लोग भाव विभोर हो जाते हैं। और जो स्टेज से सदगुरु के वचन आते हैं, सभी के सभी लोग अपने आप में धारण करते हैं वो वचन और गदगद हो जाते हैं। जब सदगुरु माता सुदीक्षा जी के वचन आते हैं तो देखो कैसे वचन आते हैं। अपने आप कहते हमारे अंदर कितने आवारा कुत्ते, कितने मतलब हमारे अंदर कितने शैतानी ताकत, वो कुत्ते भौंक रहे होते हैं, तो इनको सबको शांत कर देता है गुरु। तो ऐसे ही भाव होने चाहिए सभी के कि गुरु की बात का अगर हम ध्यान रखेंगे तो कभी भी कहते गुरु जो भी बोलता है, एक शब्द बोलता है, ना जाने एक
अरब करोड़ों ना जाने कितने लोगों पे वो शब्द लागू होता है। सत्संग में ना जाने कितने हजारों की संख्या में बैठे लोग, और एक शब्द गुरु के मुख से निकलता है वो सभी पे लागू होता है। सभी अपने जीवन में उतार ले तो सभी का जीवन उद्धार हो जाएगा, जीवन का कोई भी गलत काम नहीं कर पाएगा। तो हम कभी किसी की चुगली निंदा करने से बच जाएंगे। तो सभी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई और माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।